अब हम कार्तिक छठ व्रत की कथा को श्रवण करें। यह कथा श्रवण करने मात्र से ही सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आरोग्यता प्राप्त होती है और कथा को सुनने से ही ज्ञान होता है कि इस व्रत की महत्ता क्या है और इसकी पूजन विधि क्या है, इसकी हम पूजा कैसे करें, ये सब कथा के श्रवण मात्र से ही प्राप्त होता है। ओम ध्येयः सदा सवित्रे मण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्नवीतः केयूरमानमकरकुण्डलमानकिरीटी हारे हिरणमय बपकृत्य शंखचक्र। प्रेम से बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। जनमेजय उवाच एवं दुत्तजिता पार्था कोपिता च दुरात्मभिः प्रेषिता वनवासाय किम् अकृत पांडवा। साम्यक ऋतु फल तथा पुष्पादि को समर्पण कर सदा भक्ति वर्गणाय च नमस्तुभ्यं पढ़कर भगवान सूर्य की प्रार्थना करे। वर्गणाय च नमस्तुभ्यं नमस्ते हिमराय च आरोग्यम में सदा देहि पूजितो श्री महाप्रभो। इस तरह से प्रार्थना करके कथा सुननी चाहिए। महाराज जनमेजय वैशंपायन जी से बोले कि दुर्योधन द्वारा क्रोधित किए गए एवं जुआ में परास्त किए गए तथा वनवास के लिए जंगल भेजे गए पांडवों ने वहाँ जाकर क्या किया। वैशंपायन वाच वनवासाय ते गत्वा दुग्धा पांडुनंदनः दुख संविघ्नं सावने वासमकल्पयन् वन्यं फलं च भुञ्जानः श्यानः पृथ्वीतले बलकलं च वासनः ते नेनु दोकेन वासरां राजापभोग्य योग्या च राजकन्नः पतिव्रतः पतिभिः सह मादुकं जगाम गजगामिनी तत्र जगुर् महाभागा ब्राह्मणा वेदपारगः अष्टादशसहस्राणां मुनीनां मूर्ध्वरेतसाम्। वैशंपायन जी बोले कि हे राजन सुनो, वनवास के लिए गए वे पांडव पुत्र दुखित तथा क्षीण मन से वन में रहने लगे। वन के कंदमूल फल को भक्षण कर पृथ्वी पर सेन तथा केले के पत्ते को धारण कर अत्यंत कष्ट से दिन बिताने लगे। राज्य सुख का भोगने वाली गजगामिनी अर्थात हाथी के समान चलने वाली पतिव्रता द्रौपदी भी पतियों के साथ दुखित हो वन को गई। जिस स्थान से द्रौपदी सहित पांडव लोग रहते थे वहाँ वेदों के धर्मज्ञ नैष्ठिक ब्रह्मचर्य युक्त 18,000 मुनिगण लोग जा पहुँचे। तेषां तो भोजनार्थाय राजा चिंता प्रभवत् धर्मपुत्रो महाभाग चिंता तुलितलोचनः किं भोजयामि विप्रेभ्यः संविघ्नमनसो भवत् स्वामिनं दुःखितं दृष्ट्वा स्वयं दुःखेन पीडितः उपभोग्यं स्वपाप्राक्षा द्रौपदीं स्वपुरोहितं दम्नं वने सुखासीनं नत्वा कृत्वा प्रदक्षिणाम्। मुनियों के आगमन को जानकर महाराज युधिष्ठिर उनके भोजन के लिए अत्यंत चिंतित हुए। उन ब्राह्मणों को मैं क्या खिलाऊं, इस चिंता में जब महाराज युधिष्ठिर पड़ गए तो स्वामी को दुखित देखकर द्रौपदी भी अत्यंत दुखी हुई और अपने पुरोहित महाराज धम्य को पवित्र आसन पर बैठाकर प्रदक्षिणा तथा प्रणाम कर भोजन के लिए पूछा। वाक्यं न गदगदं वाक्यं आसो पुरमाकुलेक्षणं। नेत्रों में आंसू भरकर प्रेम पूर्वक गदगद वचन से द्रौपदी बोलेगी। द्रौपदी उवाच धौम्यं धम्य महाभाग दुःखता पाण्डुनन्दनः दृष्ट्वा न दूयते स्वामिन् कृपया तव मानसं तदब्रोहि येन सुखानि क्षम्यन्ति व्रतेन च अल्पायासं हतपन्नं सद्यः प्रत्यक्षकारकम्। स्वामिनो मे महाभाग सुखिनः पृथ्वीतले भवन्तो तत्र यो न सा स्वराज्यं लभ्यते मया। द्रौपदी बोली कि हे महाभाग धम्य महाराज, इस समय ये पांडव पुत्र बड़े दुखित हैं। हे महाराज, इन्हें इस प्रकार देखकर आपका हृदय अवश्य दुखित होगा, इसलिए
इनके कष्ट निवारण हेतु तो कोई व्रत मुझसे कहिए। थोड़े उपाय से शीघ्र ही बहुत फल देने वाले किसी व्रत को कहिए, जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी तल में सुखी हों, जिससे शत्रुओं का नाश तथा अपना राज्य प्राप्त हो। इदानीं ब्राह्मणेभ्यस्तु दुग्धाहार कल्पयत् तदोपायं महाभागं कथस्व महाविभो। वैश्वायन वाचा एवं पृच्छतु पंचल्याधौम्य ब्राह्मणपुंगवः मुहूर्तमात्रं समुन्नध्यानास्ति मित्रलोचनः। ध्याने दृष्ट्वा व्रतं धौम्य द्रौपदीम् अब्रवीत् वचः। जिससे शत्रुओं का नाश तथा अपना राज्य प्राप्त हो और इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को दुग्धाहार भी मिल जाए। हे महाभाग, हे महाविभो, उस उपाय को कहिए। वैश्वायन महाराज जन्मेजय से कहे कि हे ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ महाराज, धौम्य जी से जब द्रौपदी ने इस तरह पूछा तो प्रसन्न होकर एवं मुहूर्त मात्र ध्यान मग्न होकर धौम्य जी द्रौपदी से बोले। धौम्यवाच शृणु पांचालपुत्री त्वं वर्तानं व्रतमुत्तमं सुकन्याया कृतं पूर्वं नागकन्योपदेशतः। हे पांचालपुत्री, मैं तुमसे सब व्रतों में उत्तम व्रत को कहता हूँ, जिस व्रत को पहले नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। सर्वविघ्नोपशमनं सर्वश्रेष्ठी महाव्रतं त्वं कुरुष्व महाभाग्ये सुखिने ललना देवी। समस्त विघ्न बाधाओं को नाश करने वाली रवि षष्ठी नाम का व्रत है। हे महाभागे, स्त्रियों के साथ तुम उसे करो। द्रौपदुवाच कीदृशं व्रतं विप्रं को विधि कस्य पूजनं का वा सुकन्या चासीत्कन्यं कृत्वा व्रते व्रतं यत्याश्चर्य महाभाग सौकन्यकमुत्तमम् एतत् मे संशयं छिन्दि शरणागतवत्सलः। द्रौपदी ने कहा कि हे विप्र, आप जिस व्रत को करने के लिए कह रहे हैं वह व्रत कैसा है तथा उस व्रत को करने की विधि क्या है? उस व्रत में किस देवता की पूजा की जाती है और वह नाग कन्या कौन थी और उसने किस लिए इस सर्वोत्तम व्रत को किया? हे महाभाग, सुकन्या ने इस व्रत को किया, यह अत्यंत आश्चर्य की बात है। हे शरणागत रक्षक, आप इस मेरे संदेह को दूर कीजिए। धौम्यवाच आसीत् सत्यजुगे देवी शर्याति नाम भूपते तस्य पात्रे सहस्रेषु कन्यका च बभूव वै नान्य संतान कांता च बभूव सुमनोरमे सा कन्या सुंदरी बाला वर्धते पितृवेश्मनिः चंद्रवदवदनं तस्याः कमलायितलोचनम् ओद्भूत यौनं सन्नं बभूकारिस्तंस्तनम्। इस प्रकार द्रौपदी के प्रश्नों को सुनकर धौम्य ने कहा, हे देवी, सतयुग में शर्याति नाम का एक राजा था, उसकी 1000 रानियाँ थी। उस सबों में मात्र एक पुत्री ही पैदा हुई। राजा को कोई दूसरी संतान न होने के कारण वह कन्या उन्हें अत्यधिक प्रिय थी। इस तरह वह दिव्य स्वरूप युक्त सुंदरी कन्या अपने पिता के घर में दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। कुछ समय के पश्चात वह कन्या चंद्रमा के समान मुख वाली, कमल के समान नेत्र वाली, कुंभस्तनी यौनावस्था को प्राप्त हुई। बाल्यत्वं चला सा भूतपितुः प्राणसमा तथा अतीव सुंदरी लोके नन्नः पश्यामि भूतले इदतीव शोभना जस्मा सुकन्याख्या बभूव वै शर्याति तु एकदा भूपो मृग्या कीटकं प्रति आमात्यै सेनया सार्धं सम्यग् योधेषु संगतः वनं जगाम गहनं सामात्यः पुरोहितः। बाल्यकाल से ही चंचल गति वाली यह कन्या अपने पिता को प्राण प्रिय थे तथा वह ऐसी सुंदर थी कि उसके समान संसार में और कोई कन्या देखने में ही नहीं आई, इसलिए वह सुकन्या नाम से प्रसिद्ध हुई। एक समय राजा शर्याति शिकार खेलने के लिए मंत्री सेना, बड़े बड़े योद्धा तथा पुरोहित को साथ लेकर घोर जंगल में गए। आखेटार्थं तो वने वासं चाप्य करो नृपः
दीनानि दशराज्ञस्तु विजितानि महावने मृग्याः निशिक्रीडाभिकान्तायाः सरतेन सह एकदा तु कन्या सा सखिभिः परिवारितः पुष्पार्थं तु गता बाला बल्मीकस्य यतनं ततः ददर्शः वनमध्ये तु विचमन्तेषु कन्यकाः तत्र पश्यत् नेत्रयुग्मं खाद्योत एव भूतले किमिदं मनसि ज्ञात्वा सुकन्या सा वयोपहतः। और शिकार खेलने के लिए राजा ने उस जंगल में निवास किया और जंगल में ही उसे 10 दिन बीत गए। राजा सरियाती दिन में शिकार खेलते थे और रात्रि में स्त्रियों के साथ भोग विलास करते हुए जंगल में रहते थे। एक दिन फूल लाने के लिए सखियों के साथ वह सुकन्या जंगल में गई। वहाँ पर चमन मुनि का ध्यान वहाँ पर चमन मुनि का स्थान था, जो बहुत दिनों से तपस्या में लगे रहने से उनके सारे शरीर में दिमक लग गया था। मुनि के शरीर में दिमक लगा देखकर सुकन्या चिंतित होकर क्या देखती है कि दीपक लगे हुए मिट्टी के टिल्ले के मध्य में 2 आंखें जुगनू की तरह चमक रही हैं। यह क्या है? ऐसा मन में विचार कर मुनि के नेत्रों को फोड़ डाला। तत्र पश्चन्द्रोधेरं चकोराख्ये गृहं गतः नीत्वा पुष्पादिकं बाला ततः तो सखिभिः सह नामोत्रं परसं सर्वे दुःखेन पीडिता सेना कष्टतरं प्राप्ता कन्याया दुष्कृतेन च विना मोत्रपुरीषाभ्यं दीनानां त्रित्रयं गतम् उत्सर्गाभ्यं ततो राजा पाप्रच्छ स्वपुरोहितम्। इससे उनकी आंखों से खून की धारा बह चली और वह चकोर के सदृश नेत्र वाली सुकन्या पुष्पों को लेकर सखियों के साथ घर पर लौट आई। वाल्मीकि मुनि के नेत्रों को सुकन्या द्वारा फोड़ दिए जाने के कारण राजा और सेना का मलमूत्र इत्यादि सब बंद हो गया, जिससे सभी हाय हाय करने लगे। इस प्रकार सब का मूलमूत्र 3 रात्रि 3 दिन तक बंद हो गया। तब व्याकुल चित होकर राजा ने अपने पुरोहित से पूछा, येनावरोधतं याता कथतं मुनिसत्तमः दिव्येन चक्षुषा तेन कथ्यामास सुव्रतः। हे मुनिराज, हम लोगों के मलमूत्र क्यों बंद हो गया, इससे आप दिव्य दृष्टि से देखकर बताइए। पुरोहितवाचः राजन् भार्गवः वंशीयः चमयुनो नाम विश्रुतः वनेयस्मिं दुष्करं कर्म तपोभे कुरुतद्धुनः वाल्मीकिः भक्षितं मांसम् आतिशेषः प्रवर्तते मृतकाया सुलेपेन क्रियते दुष्करं तपः तच्च नेत्रद्वयं राजन् पुत्रयः तेन कंडकेन च भग्नं कृतं जनजातेनैव स्तम्भितं रुषः। हे मुनिराज, हम लोगों मलमूत्र क्यों बंद हो गया और इससे आप दिव्य दृष्टि से देखकर बताइए। तब पुरोहित जी ने कहा कि हे राजन, इस समय भार्गव वंशी चमन नाम के एक ऋषि इसी जंगल में अत्यंत कठिन तपस्या कर रहे हैं और उनके शरीर का मांस ऋषि और जंगल में अत्यंत कठिन तपस्या कर रहे हैं और उनके शरीर का मांस। पुरोहित जी ने कहा कि हे राजन, इस समय भार्गव वंशी चमन नाम के एक ऋषि इस जंगल में अत्यंत कठिन तपस्या कर रहे हैं और उनके शरीर का मांस दिमक चाट गए हैं। मात्र हड्डी और चमड़ा ही शेष बच गया है तथा देह में मिट्टी पोत कर कठिन तप को करते हैं। हे राजन, आपके पुत्र ने अज्ञानतावश महर्षि के दोनों नेत्रों को कांटों से फोड़ दिया। भाग्नं कृतमंजांच तेनैव स्तम्भितं रुषः तं प्रसाद्य संप्राप्य चरणं कन्यका सह दीयता भार्गव्यास्मै सुकन्या मुनयध्वनः कन्यादानेन त्वं राजन्मोच्य सुदुष्करान् यते श्रुत्वा वचो राजा ब्राह्मणः स्वपुरोधतः कन्याया स धर्मात्मा शमनं भार्गवं यौ जलेन मृतिकं त्यक्त्वा अस्ति मात्रं ददर्शतम्। अतः उसमें रक्त बह रहा था, उन्हीं के कोप से यह दुख आपको उपस्थित हुआ। अतः हे महाराज, आप उनको प्रसन्न कीजिए और अपने कन्या को उन्हें दे दीजिए।
कन्यादान से मुनि चमन आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार पुरोहित की बात सुनकर राजा सरयाती अपनी पुत्री सुकन्या को साथ लेकर ऋषि के समीप गए तथा जल से मिट्टी को धोने पर केवल मुनि की हड्डी मात्र के ही दर्शन हुए। नेत्रहीनम व्यथा योक्तम प्रणम्यम अब्रवीत नृपः अन्नान्यत्र भंगनम ते ही जानन्त्यागतम प्रभो दीयते भवते अस्माभिः सेवायं तु सुकन्यकः इति श्रुत्वा वचः तस्य चमनः सुमनो भवत्। राजा सर्यातिनः तस्मै सुकन्यादानभक्तितः प्राप्त सुकन्यका विप्र प्रसर्जर्ज मलं ततः मलोत्सर्गिन सासेन सुखयुक्ता बभूव। दर्द से पीड़ित नेत्र रहित मुनि को देखकर राजा प्रणाम कर बोले कि हे प्रभु, मेरी पुत्री से अज्ञानतावश यह अपराध हो गया है जो कि आपके नेत्र फूट गए हैं। हे मुनिवर, आपकी सेवा के लिए हम अपनी कन्या आपको देते हैं जिससे आपको कष्ट न होवे। इस प्रकार राजा के वचन को सुनकर चमन ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय राजा सर्याती ने श्रद्धा भाव से सुकन्या ऋषि को दान कर दिया। राजा से कन्या पाकर मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका कोप शांत हो गया। तब राजा को मलमूत्र होना आरंभ हो गया। दत्त्वा सुकन्यकं राजा जगम नगरम प्रदे बने घोरे सत्ययुक्ते सुकन्यानि अवसत् तथा नेत्रहीनेन सहिता उवास कथिचित् समः। एकदः कार्तिके मासे पुष्करण्यां जलार्थिनीः तत्र पश्यन्नागकन्यः नानाभरणभूषिता पूज्यन्ता कास्पेयं मण्डलस्थं दिवाकरम् उपगम्य शनैः तत्र नागकन्याम् अपृच्छत। सेना के सर प्रसन्नित हो राजा अपने देश को चले गए। वह सुकन्या नेत्रहीन पति महर्षि चमन की सेवा करने लगी। एक दिन कार्तिक मास में वह सुकन्या जल लेने के लिए पुष्करणी यानी छोटा तालाब में गई। वहाँ पर उसने अनेक अलंकारों से विभूषित नाग कन्या को देखा। काश्यप जी की यज्ञ मंडप में भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते हुए नाग कन्याओं को देखकर सुकन्या पूजा स्थान में जाकर धीरे से पूछने लगे, किम कुर्वन्तो महाभागा किमर्थं यहाँ गतः। सुकन्या वचः श्रुत्वा कन्यकाया तथा वब्रवीत्, हे महाभाग, आप लोग यह क्या कर रहे हैं और आप लोगों का यहाँ आगमन किस लिए हुआ है। इस प्रकार सुकन्या की बात सुनकर नागकन्या बोली, हे साध्वी, मैं नागकन्या हूँ। सुकन्यावाच कि नागकन्या तो नागकन्या वयं साध्वी वर्तिनः तु यः जागतः पूजार्थ कास्पेय स प्रणयास्यामि मंदिरम्। हे साध्वी, मैं नागकन्या हूँ। आज व्रती होने के कारण काश्यप जी की पूजा करने के निमित्त यहाँ आई हूँ और पूजा करके फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी। सुकन्यावाच किं पुण्यम किं फलम तस्य को विधि कस्य पूजनम कस्मिन् मासे तिथौ कस्यं कर्तव्यं व्रतमुत्तमम्। पश्चात सुकन्या ने कहा कि इस पूजा का क्या प्रभाव है और क्या फल है तथा इस पूजा की विधि क्या है एवं यह किसकी पूजा है, किस महीने और किस तिथि को यह सर्वोत्तम व्रत करना चाहिए। नागकन्या जो कार्तिक पक्ष षष्ठी वै सप्तमीयुतः तत्र व्रतं प्रकुर्वीर्थ सर्वकामार्थसिद्धये पंचम्यं नियमं कृत्वा व्रतं कृत्वा विधानतः एकाहारम् अभिषेकभूषय्यं प्रकल्पयेत् षष्ठं उपोषणं कुर्यात् रात्रौ जागरणं चरेत् मण्डलं च चतुर्वर्णं पूज्येत् जननायकम्। नागकन्या बोली, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी षष्ठी तिथि को सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को किया जाता है। व्रती को चाहिए कि एक दिन पूर्व पंचमी के दिन संयम नियम पूर्वक व्रत करने का निश्चय कर शाम को खीर खाकर पृथ्वी पर शयन करे। दूसरे दिन षष्ठी का व्रत करे। दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप में भगवान सूर्य की पूजा करे तथा रात्रि में जागरण करे। उत्सवं कृतवाद्यादि कर्तव्यं सूर्य प्रेतये तावत् पोषणं कृत्वा यावत् सूर्य सदर्शनम् सतम्यामुदितं सूर्यं दद्यादर्घं विधानतः स दुग्धै नारिकेलैः सपस्तं फलचन्दनैः। अनेक तरह के फल एवं विविध प्रकार के मिष्टान आदि का भोग लगावे
और भगवान सूर्य नारायण की प्रसन्नता के लिए गाना बजाना आदि उत्सव मनावे। जब तक सूर्य नारायण दिखाई न पड़े तब तक उपवास कर दूसरे दिन प्रातःकाल सप्तमी में सूर्य नारायण का दर्शन कर उन्हें स्वविधि अर्घ प्रदान करे। अर्घ मंत्र ओम नमो सूर्याय नमो शोभानवे नमो शुभैशोभानर्जात वेदसे त्वमेव च अर्घं प्रतिगृहन् देवाधिदेवाय नमोऽस्तु तुभ्यम्। ओम नमो भगवते तुभ्यं नमस्ते जातवेदसे दत्तमर्घं मया भानो तं घ्राणा नमस्तुते। ये हे सूर्यसहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंप्य मम भक्त्या ज्ञानार्घं दिवाकरः। इस मंत्र को पढ़कर गंध पुष्प अक्षत पुष्प इत्यादि सामग्री से विधिवत पूजन कर दूध नारियल केला आदि का भोग लगावे। ध्यान मंत्र ओम नमः सवित्रे जगदेक चक्षे जगत प्रसोते स्थितनाथ हे तवे त्रयीमय त्रिगुणात्म धारणे विरंजि नारायण संघरात्मे समस्त राजर की एकमात्र नेत्र स्वरूप जगत के उत्पत्ति पालन नाश के कारण भोग सत्वरज तम रूप यानी ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुणात्म स्वरूप वाले सूर्य नारायण को नमस्कार है। एवं कृते महाभागे प्रसन्न तो दिवाकरः तत्सं सबश्रेष्ठे तुम वांछितं फलमाप्नुयात् कथितं ते महाभागे रवि षष्ठी महाव्रतम। हे पंचाली, इस प्रकार इस व्रत के करने से सूर्य नारायण की प्रसन्नता द्वारा समस्त मनोवांछित फल प्राप्त होता है। हे सुवर्ते, मैंने इस रवि षष्ठी का व्रत तुमसे कहा। तत्पश्चात श्री धम्म जी ने कहा धम्मवाच नागकन्या बचा श्रुत्वा सुकन्या च करोति व्रतं तस्य व्रतः प्रभावेन चौनास्याक्षणे तदा अभतं निरुजं देहं सुखानि विविधानि च राजयक्ता सुकन्या भवसाक्षात् लक्ष्मीर्वापरः। हे धम्म जी ने कहा कि हे द्रौपदी, इस प्रकार नाग कन्या के वचन को सुनकर सुकन्या ने इस व्रत को किया। व्रत के कारण ही महर्षि चमन के नेत्र पुनः पहले की तरह हो गए तथा चमन ऋषि का शरीर स्वस्थ एवं अनेक प्रकार के सुखोपभोग युक्त हुआ और वह सुकन्या भी मानो दूसरी लक्ष्मी के समान होकर राज्य सुख का उपभोग करने लगी। समातमपि गुरु स्ववर्तम पंचालनंदने सुखिनः स्वामिनो भद्रे भविष्यन्ति न संशयः भोजनं तो ऋषीणां च दाता वै भगवान हरिः ऋषीणां भोजनं दत्त्वा राजा नत्वा तो ब्राह्मणान्। हे पंचालनंदिनी द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करो जिससे तुम्हारे पति पुत्र पुनः ही निसंदेह राज लक्ष्मी सुख का भोग करेंगे। उस घनघोर जंगल में भी नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन आदि ऋषियों को देने वाला सर्वसमर्थ भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं हो सकता। अतः ऋषियों को भोजन देकर राजा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को नमस्कार किया। वैश्वायनुवाच श्रुत्वा धम्मस्य वचनं वर्तं चक्रे शुभाननः तेन व्रत प्रभावेन द्रौपदी सुमनाभूत्। या करोति सुकन्या सा व्रतं मयि पापनाशनं तथा सा वनिता राजन्पतिना सह मोदते उद्यापन विधिं कृत्वा कथं श्रुत्वा विधानतः लेप्राये दक्षिणं दत्त्वा लभते वाञ्छितं फलम्। वैश्वायन जी बोले, हे जन्मेजय, इस प्रकार धम्म जी के वचन सुनकर द्रौपदी ने उस उत्तम व्रत को किया जिससे द्रौपदी पूर्वत सुखी हुई और इसी के प्रभाव से द्रौपदी पांडवों के साथ पुनः राजलक्ष्मी को प्राप्त की। जो नारी इस पवित्र पापनाशक व्रत को करेंगी वह निश्चय ही सुख पावेगी और अपने पति के साथ सुख भोगेगी। इस व्रत का सविधि उद्यापन कर सदा भक्ति के साथ व्रत करते हुए कथा सुननी चाहिए। पश्चात ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे, इससे उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। सौभाग्यम पुत्रम संपत्तिम धनम सौख्यम तथा क्षयम प्राप्नोति प्रदानितम कथा श्रवण फलम। भक्ति परवश कथा को सुनने से अचल सौभाग्य पुत्र पत्र धन संपत्ति तथा नाश रहित सुख स्त्रियां प्राप्त करती हैं। इस तरह वर्ती कथा श्रवण कर हे सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगत पदे अनुकंप्या मम भक्त्या ग्रहणार्घं दिवाकरः।
इस मंत्र से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देकर प्रणाम करे तथा श्रोतागण अपने अपने घर को जाएं। प्रेम से बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। इस तरह से भगवान सूर्य नारायण की कथा छठ व्रत पर सुननी चाहिए, तभी छठ व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। छठ व्रत के दिन यानी कथा को श्रवण अवश्य करनी चाहिए। प्रेम सबले श्री सूर्य नारायण भगवान की।